आज को जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस होता क्या है और आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स हैं और हम किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस किस तरीके से दे सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। आईपी एड्रेस होता क्या है, जो भी हमारे पास आईएसपीज होते हैं। आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट्स देते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज़ को। मतलब कि हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास एक सिम है, हमारे पास फ़ोन है, हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके वो इसी यूनिकली आइडेंटिफाई करे कि ये कौन सा बंदा है और मैं किस बंदे के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है ना। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास सिम कार्ड्स होते हैं, सिम नंबर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, इसी तरीके से आईपी एड्रेसेस भी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि आईएसपीज जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट सर्विस देता है, वही हमें ये आईपी एड्रेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। और ये जो आईपी एड्रेसेस होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना। इसके टाइप्स क्या हैं, एक है प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरा है पब्लिक आईपी एड्रेस। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं कि मतलब कि हमने एक कंपनी खोली है, हम एक कंपनी में खोले हैं, तो उस कंपनी में हम 10 या 15 या 20 या 100 पीसी लगाएंगे, तो उस 100 पीसी को हम एक आईपी देंगे, तो हम उसको आईपी देंगे प्राइवेट आईपी। ठीक है ना। हम इसको उसको जब प्राइवेट आईपी देंगे तो ये वो पब्लिक नहीं बन सकता। ठीक है ना। वो पब्लिक तभी बन सकता है कि जब हमारे पास आईएसपी वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना। मतलब हमारे पास एक ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस के लिए ये प्राइवेट आईपी एड्रेस काम करते हैं। ठीक है ना। आज के ज़माने में आईओटी डिवाइसेस हैं और जो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं ये हमारे पास कुछ ही हैं। मतलब कि अगर हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास ए में है 10.0.0.0 से 10.255.255.255, ये हम आगे देखेंगे कैसे। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है कि जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेसेस, उसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है कि अगर अभी आप देखोगे इंटरनेट पे, आप सर्च करोगे, अगर आपको देखना होगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो आप देखोगे कि आपको होगा 192.168.1.5 या 5.15 या 29.69, ये आईपी एड्रेस आपका होगा। बट आप अगर अपना फ़ोन स्विच ऑफ करोगे या कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ घंटों के बाद या 8 घंटे के बाद या 12 घंटों के बाद आप फिर से चेक करोगे मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हुआ होगा। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है ना। दूसरा होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। वो इसको वो आईपी एड्रेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें हर बार हर सेकंड एक ही आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है ना। उसको हम कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस कौन यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ये वही यूज़ करते हैं, ताकि उनको नेटवर्क सर्वर होता है कि हर हर बार उस वो आईपी एड्रेस दे के उसको पिंग कर सके, उसको उस होस्ट को। ठीक है ना। जो भी उसके होस्ट हैं, मतलब कि अगर हम अभी बोलेंगे google.com, तो गूगल एक ही होगा। गूगल को अगर ऑटोमेटिकली चेंज हुआ होगा आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस होगा, तो अगर हमें अभी गूगल का आईपी एड्रेस है www.google.com, तो दूसरी बार हमें गूगल डॉट नहीं देना होगा, दूसरी बार अगर हमें देना होगा google.p.com। इसी तरीके से, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है, उस वो आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसके बाद हम जाएंगे आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर के बारे में। जो आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर है, आईपी एड्रेस जो है हमारे पास 4 डिजिट्स का होता है। ठीक है ना। ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे 192.168.1.38, इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। ये IPv4 होता है। ठीक है ना। आज जियो है या 5G है, नेटवर्क्स होंगे, या 4G होगा, तो ये IPv6 भी यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे फ़ोन में, आप जियो का सिम यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो आप देख सकते हो कि आपको IPv4 का भी दिया होगा, IPv6 का भी दिया होगा उसने आईपी एड्रेस आपका। ठीक है ना। इसके बाद जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस होगा ये दो यूनिट्स में डिवाइड किया होगा। एक को हम कहते हैं नेटवर्क आईडी, दूसरे हम को कहते हैं होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी उसको हम कहते हैं जो हमें खाली नेटवर्क पार्ट होगा, जो हमें बोलेगा कि ये किस नेटवर्क में बिलोंग करता है। होस्ट आईडी बोलता है कि ये कौन सा होस्ट है। ठीक है ना। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का आईडी होगा 192.168.1.32, तो हम बोलेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन सा टाइप है आईपी एड्रेस का, ये टाइप सी है, क्योंकि ये 192 है। हम अब आगे देखेंगे कि ये कैसे
हो सकता है। अब हम देखेंगे IPv4 और IPv6, क्योंकि मैंने आपको बोला कि दोनों प्रोवाइड करते हैं आज के ज़माने में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। जियो प्रोवाइड करता है इंडिया में। अभी हम देखेंगे IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स एड्रेस कैसे होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, ये चौथा है, ठीक है ना। ये वाला डिजिट है, ये 8 बिट्स का 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 है। 8 + 8 16, 16 + 16 कितने हो गए? 32। इसको हम कहते हैं नेटवर्क पार्ट, इसको हम कहते हैं होस्ट पार्ट, ठीक है ना। दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। IPv6 क्या होता है? IPv6 होता है, ये भी इसी तरीके से काम करता है, बट ये हमारे पास होता है 128 बिट्स का, मतलब कि इससे बहुत बड़ा 120, इसके 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं IPv6। इसके बाद हमारे पास है IP एड्रेस क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन हम करेंगे IPs की, ठीक है ना। इस एक पहले है हमारे पास यूनिकास्ट, ठीक है ना। यूनिकास्ट क्या होता है? जो हमारे पास, अगर हम बात करेंगे यूनिकास्ट की, जो यूनिकास्ट एड्रेस होता है ये IPv4 पे भी काम करता है, IPv6 का भी काम करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल सेंडर भी होता है, सिंगल रिसीवर भी होता है, मतलब कि एक सेंड कर सकता है, दूसरा रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है कि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे अगर हमें भी सेंड करें, अगर हमने पहले भी बात की है, जो स्विच होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नलों को, ठीक है। जो भी हमने कोई IP एड्रेस दे दिया उसको या कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, वो सब पीसीज को वो भेजता है। हमारे पास अगर है हमारे यहाँ पे 255.255.255.255, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है ना। ये ब्रॉडकास्ट करता है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर हम मल्टीकास्ट IP एड्रेस की बात करेंगे, ये वन टू मनी कम्युनिकेशन है, मतलब कि एक IP एड्रेस बहुत सारी पीसीज को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है अनिकास्ट एड्रेसिंग। अनिकास्ट मतलब ये कि जो हमारे पास क्लोजेस्ट नेटवर्क में आता है, जो राउटर डिसाइड करता है ना मुझे किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना। जो राउटर अगर हमारे पास है, वही राउटर के जो नज़दीक होगा, कोई क्लोजेस्ट मतलब नेटवर्क होगा, वो उसी को पैकेट्स भेजता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे IP हेडर क्लासेस, मैंने अभी आपको बोला क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है, क्लास E होता है। 5 क्लासेस है IP एड्रेस के, ठीक है ना। जो पहला है वो 1 से स्टार्ट होकर 126 तक होता है, और ये यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ होस्ट इसमें आते हैं, बहुत सारे IP एड्रेस इसमें आते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्लास B IP एड्रेस, वो 128 से स्टार्ट होकर 191 तक होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 121 है। इसके बाद ये हमारे पास मीडियम साइज नेटवर्क है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है बट इतना बड़ा नहीं है जितना क्लास A है। तीसरा है हमारे पास क्लास C IP एड्रेस, ये लोकल लेन के यूज़ करते हैं, लोकल एरिया के लिए लैन के लिए यूज़ करते हैं। 192 से 223 हमारे पास आते हैं IP एड्रेसेस। क्लास D IP एड्रेस होते हैं 224 से 239 तक। ये रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है ना। क्लास E जो हमारे पास है 240 से 254 से तक, जो भी हमारे पास IP एड्रेस आते हैं वो रिसर्च के लिए, जो फ्यूचर में कोई भी IP एड्रेस मतलब किसी काम के लिए यूज़ होगा तो ये इसी में हम डालेंगे उनको, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है रूल्स फॉर असाइनिंग नेटवर्क ID। रूल्स फॉर असाइनिंग नेटवर्क ID, ठीक है ना। नेटवर्क ID कैन नॉट स्टार्ट विथ 127, क्योंकि 127 जो होता है उसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस, ठीक है ना। लूप बैक एड्रेस, ठीक है ना। 127.1.0.0 ये क्या है? नेटवर्क ID, ठीक है। बिलोंग टू क्लास A, क्लास A में होता है क्योंकि 126 तक आता है, 127 भी आता है, 127 दूसरा क्लास B स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं लूप बैक फंक्शन। ऑल बिट्स ऑफ नेटवर्क ID सेट टू 1 आर रिजर्व फॉर यूज एज एन IP ब्रॉडकास्ट। जब हम हर किसी को 1 लिखें, 255.255.255.255, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट ID, जो मैंने पहले भी आपको बताया। अगर यहाँ पे हमारे सारे बिट्स जीरो होंगे, जो भी हमारे पास नेटवर्क होंगे वो जीरो होंगे, 0.0.0, दे आर यूज टू डिनोट ए पर्टिकुलर होस्ट एंड लोकल नेटवर्क एंड शुड नॉट बी राउटेड। उसको हम राउट नहीं कर सकते जो हमारे पास जीरो नेटवर्क ID जिसकी होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि सबनेटिंग कैसे की जाती है और हम किस तरीके से IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क को या किसी भी होस्ट को, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम आपको थोड़ी सी डेमो देके नेटवर्क के बारे में बताएंगे, तो वो आप वेट कीजिए। अभी हम आ गए हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। अब हम एक PC लेंगे, मतलब जो हमारे पास लैपटॉप होगा, अगर हमारे पास लैपटॉप आपके पास होगा या आपके पास PC होगा। अगर हम लैपटॉप की बात करेंगे, अगर हम लैपटॉप देखेंगे कि लैपटॉप कैसे होता है, ये ऐसा ही होता है घर में हमारे पास लैपटॉप, तो हमको
आपको अगर इस वाले पीसी को हमें आईपी एड्रेस देना है स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है, तो हमें आईपी कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा और हमें इसमें स्टैटिक भी लिखा होगा, DHCP भी लिखा होगा, ठीक है ना। हम स्टैटिक पे जाएंगे, आईपी एड्रेस पे जाएंगे, 192.168.1.1 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका आईपी एड्रेस है और ये IPv4 है, ठीक है ना। अगर हमें पास अब IPv6 देना पड़ेगा, ये भी हमें पास स्टैटिक भी है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी है। तो अगर हमें पास स्टैटिक देना होगा तो हम देंगे कुछ भी AB ऐसा ही कुछ देंगे जो भी हम आगे पढ़ेंगे IPv6, ठीक है। तो IPv6 अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे खुद ही आ गया, यहाँ पे एक 255.255.255.0, इसका मतलब यही है सबनेट मास्क है। इससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि ये वाला जो हमारे पास IP दी है, यह इसमें कितने नेटवर्क में है और कितने होस्ट हैं। ये हमारे पास है 255.255.255। इट मीन ये जो पहले की 3 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास नेटवर्क में है, और ये जो हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये है कि ये होस्ट है। इसका मतलब ये है कि 0 से 255 तक जितने भी होस्ट्स हैं, इसमें 255 होस्ट्स आ सकते हैं इस वाले नेटवर्क में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतना ही था। अगर हम अब पीसी के बारे में देखेंगे, अगर हम पीसी में जाएंगे, पीसी में डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे 126.123.12.2.0, ठीक है ना। 2.1 भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आईपी एड्रेस है, स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे इस वाले में अगर आप सबनेट मास्क देखोगे तो 255.0.0.0, इस मीन्स इसमें एक ही नेटवर्क में है, बाकी सारे होस्ट में है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। 123 पहले वाले आईपी एड्रेस में जाता है। अगर हम अभी देखेंगे कि अगर हम 128 डालेंगे तो यहाँ पे सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 128.168 या 111.2. ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 255। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 आए हैं नेटवर्क में और 2 आए हैं होस्ट में। इसका मतलब ये है कि ये क्लास बी में है। अगर हम क्लास सी में देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192.168.14. ऐसा ही कुछ लिखेंगे, 142. इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 255। इसका मतलब ये है कि 3 बिट्स इसमें, 3 जो डिजिट्स हैं ये इसमें नेटवर्क में है और एक वाला होस्ट में, या हमने पहले भी देखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमने आईपी एड्रेस कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम DHCP का क्या मतलब है, DHCP का ये मतलब है कि हम डायनेमिकली भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अगर हम अभी डायनेमिकली इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायनेमिकली कुछ एड्रेस उठा सकते हैं। इसको हम वो आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोई DHCP कोई सर्वर नहीं दिया है। क्योंकि जब हम कोई सर्वर लेंगे, उस सर्वर को बताएंगे, जब तक नहीं बताएंगे कि आपको इस वाले रेंज में आईपी एड्रेस देना है, तब भी वो हमारे पीसी को आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तब तक ये आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टैटिक था। अब हम इसके बाद आईपी एड्रेस किस तरीके से दिया जाता है, आईपी एड्रेस कौन सारे काम है, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एफटेक एजुकेशन, ताकि आप आगे वाले जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा के अपना जो नॉलेज है वो और गेन कर सकोगे। थैंक यू सो मच।